एक कहानी जो दिलों को झकझोर देगी। रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास की एक अमर कथा है। वे अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ी हुई है। यह कथा बलिदान, वीरता और सम्मान की मिसाल है। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप, वर्तमान श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री थीं। वे अपनी अतुलनीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी शिक्षा में संगीत, कला, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा शामिल थी। कई राजाओं ने रानी पद्मिनी का विवाह प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। राजा रतन सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, ने अपनी वीरता और योग्यता के बल पर रानी पद्मिनी का हाथ जीता। विवाह के बाद रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ की रानी बनी और महलों में अपनी विद्वता और सुंदरता के लिए सम्मानित हुई। सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुने। उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने चित्तौड़ की समृद्धि और रानी की प्रसिद्धि को हथियाने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को यह विश्वास दिलाया कि वह केवल रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता है। उसने मित्रता का झूठा प्रस्ताव दिया और किले के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। राजा रतन सिंह ने शिष्टाचार दिखाते हुए प्रस्ताव मान लिया, लेकिन रानी ने पर्दे के पीछे से ही दर्शन देने का निर्णय लिया। खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और रानी पद्मिनी को सौंपने की मांग की। यह समाचार सुनकर रानी पद्मिनी और मेवाड़ के वीरों ने एक योजना बनाई। गोरा और बादल, मेवाड़ के 2 वीर योद्धा, रानी के नेतृत्व में सेना लेकर गए। उन्होंने रानी पद्मिनी के पालकियों में सैनिकों को छिपाया और धोखे से खिलजी के शिविर में प्रवेश किया। इस चाल से उन्होंने राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया, लेकिन युद्ध में गोरा बलिदान हो गए। यह वीरता का एक अद्वितीय उदाहरण था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण किया। यह लड़ाई बहुत भयंकर थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि चित्तौड़ की हार निश्चित है, रानी पद्मिनी ने अपनी सखियों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने अपने सम्मान और आत्मगौरव की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर अपनी जान की आहुति दी। पुरुषों ने शाका आखिरी युद्ध किया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। रानी पद्मिनी का यह बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर है। चित्तौड़गढ़ का किला आज भी इस गौरव और बलिदान की गाथा का प्रतीक है। यह कहानी न केवल साहस और त्याग की मिसाल है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा के लिए प्रेरणा भी देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतिहास के और भी रहस्यमयी किस्सों के लिए जुड़े रहें।